नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज भी सरकारी कंपनी के स्टॉक्स में तूफानी तेजी है, लेकिन आज शेयर्स थोड़े से बदल गए हैं। अब देखो, आप ये भी कह सकते हो कि अंकुर भाई बताओ ना, तो कौन से चलेंगे, कौन से खरीदेंगे। तो मेरा जवाब सिर्फ इतना सा है कि भाई ये तो भगवान के हाथ में है, तो सिर्फ ऊपर वाले को पता है कि कौन से चलेंगे कौन से नहीं चलेंगे। इसके अलावा इस संसार में तो कोई नहीं है जिसे ये पता है कि कल कौन सा सरकारी स्टॉक चलेगा और परसों कौन सा। बट इतना जरूर है कि ये चल एक एक करके सारे ही रहे हैं। तो एक जो सबसे सही राय इस समय हो सकती है ना, वो ये कि आपके पास जो भी PSU स्टॉक है उससे शिफ्ट मत करना। पता चले आप उससे शिफ्ट करो कि मेरा तो चल नहीं रहा है, ये वाली सरकारी कंपनी चल रही है, ये ले लेता हूं, और वो वहीं रुक जाए और आपका चलने लगे। तो एक सीख जो मेरे को इस समय दिख रही है वो ये दिख रही है कि हमें सरकारी स्टॉक में बने रहना है, बेचना नहीं है। इसीलिए मैंने मॉर्निंग में एक वीडियो बनाई भेल पे, जहां नंबर खराब, सारी ब्रोकरेज हाउसेस ने डाउनग्रेड कर दिया, शेयर मॉर्निंग में ज्यादा टूटा, रिकवर हो रहा है, सुबह से 304 के लेवल पे खड़ा है, 4 साढ़े 4-5% गिरकर, लेकिन एडिशनल गिरावट नहीं आ रही है। इसीलिए मैंने कहा कि भाई साहब इस शेयर में भी बेको मत, बेचना है तो 270-280 के नीचे ही बेचना, बैठे रहो तब तक। क्योंकि सरकारी स्टॉक की एक ही कहानी है इस समय, खरीदो, पैसा बनाओ, बैठे रहो। फ्रेश बाइंग का मौका मिल नहीं रहा है इन स्टॉक्स में। अब आज कौन से सरकारी स्टॉक चले हैं? आज चल रही है भैया GIC, NIACL, दोनों इंश्योरेंस कंपनी। साथ ही साथ रिसेंटली BEML के नंबर्स आए थे। क्या नंबर पेश करे कंपनी ने, और गाइडेंस बहुत ही जोरदार था। और आज स्टॉक का प्राइस अगेन 9% रैली कर गया है। रिजल्ट के बाद भागा था, रिजल्ट के अगले दिन भागा, और आज फिर भाग रहा है। 3000 से 4570 का भाव हो गया, 50% चल गया विद इन 10 to 15 डेज। तो ये जो तेजी है हमें नहीं पता चलेगी कब कौन से में आएगी, लेकिन सरकारी स्टॉक्स में आ रही है। अब अगर मैं आज भी देखूं तो आप देखिए, NIACL न्यू इंडिया एश्योरेंस 7% रैली कर रहा है, GICRE यानी जनरल इंश्योरेंस 10% रैली कर रहा है, BEML 9.5% रैली कर रहा है, BDL डिफेंस स्पेस से 5-5.5% रैली कर रहा है। तो सरकारी कंपनियों में ना तेजी है, और दमदार तेजी है, ये क्लियरली दिख रहा है। अब यहां मैं आप सभी के साथ एक एक करके स्टॉक्स डिस्कस करता हूं। पहले BEML को ही समझते हैं। देखिए, BEML को 250 करोड़ का 17 मई को एक ऑर्डर मिला था, और रिजल्ट्स बहुत ही दमदार आए थे। 400 बेसिस पॉइंट से तो मार्जिन इंप्रूव हो गया था। ट्रस्ट मी, मार्केट अगर सबसे ज्यादा क्लोजली किसे वॉच करता है ना, वो मैंने नोटिस करा है, वो मार्जिन को वॉच करता है। किसी भी कंपनी के मार्जिन में अगर गिरावट आ रही है, बाकी सब ठीक भी होगा ना, बाजार उसे नहीं बख्शेगा, पीटी देगा। और अगर किसी कंपनी के मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, बाकी चीजें टूट रही हैं, तो बाजार हो सकता है उसे क्षमा कर दे, माफ कर दे। आप नोटिस कीजिएगा, 10 में से 9 नंबर मार्जिन पे ज्यादा रिएक्ट करते हैं, क्योंकि बाजार कह रहा है ठीक है जो कुछ है, आप बचा रहे हो, कमा रहे हो, अगर हाँ तो कितने मार्जिन पे, पता चले गधों की तरह मेहनत कर रहे हो, बच कुछ रहा ही नहीं है, वो बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये एक अपडेट जो मेरे को दिखती है बाजार में, मैंने दी। अब BEML के स्टॉक में क्या करें क्या ना करें, कुछ ऑप्शन ही नहीं है भाई। मैं कुछ इसमें क्या ही कह सकता हूं आपसे। स्टॉक ने आज अपना लाइफ हाई लगाया 4680 का। स्टॉक ने रिजल्ट्स के बाद जो गाइडेंस दी मैनेजमेंट ने, इतनी दमदार थी, पूछो ही मत। उसके बाद फिर भागा शेयर। अब इसी प्रकार GICRE और NIACL दोनों दमदार प्रदर्शन दिखा रहे हैं। टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर भी बहुत स्ट्रांग है, और इन स्टॉक्स की ना एक खासियत है, ये बड़े बड़े मूव ही देते हैं। जब चलते हैं तो 15-20%, 10%, गिरते भी ऐसे ही हैं, और लगातार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कल भी ये स्टॉक इसी प्रकार भाग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर फॉल आया तो वो भी बड़ा होगा। तो ये स्टॉक्स अपने मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं। बात करें और स्टॉक्स की, तो PNC इंफ्रा, ये स्टॉक भी अच्छा आज रैली कर रहा है, 16% ऊपर दिख रहा है। इसको एक ऑर्डर मिला है जिसकी वजह से रैली कर रहा है। मैं बताऊं आपको, कंपनी डिक्लेयर L1 बिडर फॉर 2 EPC रोड प्रोजेक्ट वर्थ ₹5,000 करोड़ ऑफ महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो महाराष्ट्र स्टेट से इन्हें ऑर्डर मिल रहा है लगभग 5,000 करोड़ का, जिसकी वजह से ये स्टॉक काफी बढ़िया रैली कर रहा है।
इस पीएनसी इंफ्रा की अगर मैं बात करूं तो पूरा मार्केट कैप इस कंपनी का आप देखोगे तो 13,000 करोड़ का है, वो भी आज की तेजी के बाद, यानी कल तक ये स्टॉक 11,500-12,000 करोड़ का मार्केट कैप। तो ऑलमोस्ट आपको एक ऑर्डर ही 50% का मिल गया आपके मार्केट कैप के हिसाब से। बट ये जो कंपनियां होती है ना मार्केट कैप पे भागती हैं, कंस्ट्रक्शन वाली कंपनियां, इनको इतना पॉजिटिव और इतनी दमदार तरीके से मत देखा करो, क्योंकि ये L1 बिडर बनने के लिए सस्ती बिड लगा दी सरकार, दे देती है प्रोजेक्ट, लेकिन उसमें आप बचा कितना लोगे ये सवाल है। समझ रहे हो, L1 बिडर बनना ऐसा नहीं है कि वो आपको कुछ अलग, मान के चलो एक कंपनी ने काम दिया कि भाई साहब आपको ये पेन बनाना है, सिंपल लेवल पे ले जाऊं, 10 लोग बैठे हैं, कोई बोल रहा है मैं 5 रुपए में बनाऊंगा, कोई बोल रहा है मैं 3 रुपए में बनाऊंगा, किसी ने बोल दिया मैं तो 2 में ही बना दूंगा भाई साहब। अब 2 में सबसे सस्ता दिखा, मैंने उसे दे दिया, अब ऑर्डर तो उसे मिल गया, पर वो 2 रुपए में कैसे बनाएगा, और बना देगा तो खुद बचा लेगा। तो L1 बिडर बनने के बाद आपको ये देखना जरूरी है कि जो प्रोजेक्ट की वैल्यू कितनी हो सकती है एक्चुअल में, जो हम और आप अंदाजा इतनी आसानी से नहीं लगा पाते हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे मार्केट में स्टॉक्स हैं जिनके पास भर भर के ऑर्डर आ जाते हैं, बट एग्जीक्यूशन लेवल पे कितना पैसा बनेगा बचेगा ये किसी को नहीं पता होता, और इसीलिए वो शेयर्स नहीं चलते हैं। बाकी अभी ये स्टॉक रॉकेट हुआ पड़ा है, तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। बाकी पीएनसी इंफ्रा मैंने आप सभी को याद होगा 350 रुपये पे डिस्कस किया था। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।